Everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the most frequent questions that are basically asked in the project associate jobs या project manager की जॉब्स में या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट की किसी भी तरह के जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जॉब्स उसमें किस तरह के मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर फ्रेशर्स। तो हम लोगों ने जो पहले मैंने एक वीडियो की थी वो उसमें मैंने मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उनके लिए बताए थे जो कि अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी दैट इज़ फॉर द फ्रेशर्स की या फिर उसकी है जो पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये स्पेसिफिकली मैंने फ्रेशर्स के लिए वीडियो बनानी थी बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज इसके रिलेटेड थी कि हम लोग तो फ्रेशर हैं, हमारे पास कोई पहला प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो हाउ कैन वी मैनेज द इंटरव्यू, हाउ कैन वी फेस द इंटरव्यू। तो उसके लिए मैं मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस बताने लगी हूँ। तो फर्स्ट सबसे पहली बात ये है कि वो लोग कंसिडर करते हैं जब भी कोई फ्रेशर को देखते हैं तो उनको ऑब्वियसली और आप लोगों को टेस्ट करना होता है, तो दे जनरली आस्क फॉर द टेक्निकल क्वेश्चंस मोस्ट टू द फ्रेशर्स वन। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस वन को वो थोड़ा टेक्निकल कम कर देते हैं और ज़्यादा पर्सनालिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेकआउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास तो प्रायर एक्सपीरियंस है, इन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें की होंगी। बट उनको फ्रेशर्स का कोई डाउट रहता है मन में कि फ्रेशर्स ने शायद अच्छी तरह से एक्सपीरियंस पहले नहीं लिया हुआ, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो उनके लिए किस तरह उनको पहले समझना कि उनको पहले से थोड़ी प्रायर नॉलेज है सब्जेक्ट की अपनी नहीं है, उसके बारे में वो पक्का देखते हैं। तो फ्रेशर्स को सबसे पहली बात ये याद रखनी होती है कि आप पर्सनैलिटी क्वेश्चंस को कम करके आप अगर अपने जो दूसरे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बॉटनी के लिए निकल रहा है या जूलॉजी के लिए निकल रहा है या इंजीनियरिंग के ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप फ्रेशर्स हो तो अपने कंटेंट, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। दैट इज़ द foremost थिंग एंड फर्स्ट आई कैन से थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द इंटरव्यू। एंड सेकेंडली आपको अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली दे विल बी टेकिंग योर इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट यू। तो उस टाइम पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस में रहना है। और काफ़ी सारे लोगों की ये भी आई थी कि हम लोगों को लैंग्वेज कौन सी प्रेफरेबली यूज़ करनी है। वैसे मैंने तो ट्राई किया है कि मैं हर एक की क्वेरी का आंसर कर सकूं एक एक करके, बट स्टिल कभी ना कभी एक दो कमेंट्स रह जाते हैं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्पेसिफिकली मेरी ये वाली वीडियोस में काफ़ी सारे आप देख सकते हो कमेंट्स हैं, बट मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स का आंसर इंडिविजुअली किया है। बट ये मेरे को वीडियो इसलिए जेन्युइनली बनानी पड़ी बिकॉज़ ये जो क्वेरी थी ये बार बार रिपीट होके आ रही थी और मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को अपना आपकी पर्सनालिटी एज अ फ्रेशर तभी चेक हो जाएगी व्हेन दे से टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इस तरह से कुछ भी। तो वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे तो जो 4-5 लाइनें रटी रटाई होती हैं आप उस तरह से भी उसको बोल सकते हो। और लैंग्वेज का ये रहता है कि इफ़ यू आर ओके विद द इंग्लिश देन इंग्लिश इज़ द बेस्ट फॉर ऑल द इंटरव्यूज़, बिकॉज इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज का अगर व्यक्ति है उसे समझ आ जाती है अगर वो इंटरव्यू है आपका। तो जैसे केरला या साउथ इंडियन के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर कभी कभी उनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है समझने में, तो वो इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश ही प्रेफरेबल रहेगी। बट अगर आप पंजाब में, हिमाचल में अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी और स्टेट में अप्लाई कर रहे हो जहाँ हिंदी पर्टिकुलरली उन लोगों को आती है प्रॉपरली, तो वहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि वहाँ पर आप लोग अगर हिंदी यूज़ कर रहे हो तो आप हिंदी में ही अपने आप को इंट्रोडक्शन दे सकते हो। कई लोग दो लैंग्वेजेस का भी यूज़ करते हैं इंटरव्यू देने के टाइम पे, जो कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उस टाइम पे आप लोग दो लैंग्वेज का यूज़ मत करो, वैसे मत करो। बट आप जेन्युइनली अगर किसी से बात कर रहे हो और जेन्युइनली अपने आप को बिना अटके उठ के एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप उनको ज़्यादा जेन्युइन लगते हो उस टाइम पे। तो बट आपको अपने बारे में एक्सप्रेस करना है, वो आप बेशक पहले से ही अच्छी तरह से समझ के जाओ और अपनी प्रैक्टिस करके जाओ। बट ऐसी भी प्रैक्टिस मत करना कि वहाँ पर एकदम से निकले तो ऐसा लगे कि रटा रटाया सा तोता कोई सामने बैठ गया हुआ है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। सो फर्स्ट इज़
फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर मेथड ऑफ डिलीवरिंग, आई कैन से बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस से बोलो और पूरा अपनी बैक स्ट्रेट रख के, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल अनकंफर्टेबली बैठे हो, क्योंकि आपके हैंड जेस्चर्स को भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी देखी जाएगी जब आप एंटर करोगे। फ्रेशर को तो वो ज़्यादा ही जज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उन्होंने किसी फ्रेशर को रोल देना है तो ऑब्वियसली दे विल बी जजिंग यू ऑन एवरी एस्पेक्ट मोर, क्योंकि एक्सपीरियंस को दे विल कंसिडर। ये तो एक्सपीरियंसड है, फिर भी इनको पता चल जाता है, कोई भी एक्सपीरियंस होता है आपके सामने तो, बट फ्रेशर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कई बारी। तो उसको कवर अप करने के लिए आपको जो अपनी इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पॉइंट इज़ द इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ योर सब्जेक्ट और कंटेंट मैटर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपने अपनी शायद पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में कंप्लीट की होगी, या फिर कोई भी आपने अगर पहले डिप्लोमास किए हैं तो उसमें आपने उसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो ली होगी। ऐसा नहीं कि आपको रटी रटाई लाइन्स बोलनी है, आपको बट समझाना आना चाहिए। और आपसे कोई रटी वाली चीज़ें एग्जैक्टली वो कभी कभी नहीं पूछते, कई बार वो कंसेप्ट के हिसाब से पूछते हैं, कंसेप्ट्स पूछते हैं कि इसके बिहाइंड कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसके बिहाइंड कौन सा है। तो यही तक जो फ्रेशर्स की इंटरव्यू रहती है यहीं तक रहती है। और कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए कितने ही सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और अगर फ्रेशर्स का ये पार्ट बहुत अच्छा निकल जाता है, उनका कंटेंट मैटर अच्छा हो जाता है, देन उनका पहली इंट्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अनदर राउंड, राइट। अगर कहीं पर रिटर्न राउंड है कि रिटर्न टेस्ट भी आ रहा है तो वो तो आपको पता है वो अलग चीज़ है, वो तो हर एक को पार करना ही पड़ेगा, बेशक वो एक्सपीरियंस्ड है या फिर वो एक्सपीरियंस नहीं है। बट अगर आप फ्रेशर हो तो डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड ही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं होता कि आपको एक दिन पहले ही सारे के सारे रटने हैं तोतों की तरह पूरे के पूरे, और आपको इतना स्ट्रेस आ जाए कि आप अगले दिन कुछ बोल ही ना पाओ वहाँ पर। ये तो आपकी जो चलती आ रही नॉलेज है, आपने बहुत देर से अपने आप को प्रिपेयर करके रखा है, हर एक कंसेप्ट की अच्छी तरह से आपको नॉलेज है और हर जेन्युइन तौर से आपको नॉलेज है। और एक चीज़ और आती है कि आपको वहाँ पर एग्रेसिव नहीं होना होता, क्योंकि फ्रेशर्स कई बार बहुत ओवर एक्साइटमेंट शो कर देते हैं या ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं ऑन सर्टेन क्वेश्चंस, तो वो आप लोगों को रोकना होगा उस टाइम पे, क्योंकि आपको शो करना है दैट यू आर इक्वल और मोर देन इक्वल, आई कैन से, टू द एक्सपर्ट्स वन, तभी वो आपको चूज़ करेंगे, नहीं तो वो एक्सपीरियंस वाले को ऑब्वियसली चूज़ करेंगे, राइट। तो फ्रेशर्स के लिए कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ये मैं हर एक कमेंट सेक्शन में बताती रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, बाय बाय। और बाकी सारे, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरी जो इंस्टाग्राम की, मैं नीचे अपनी जो प्रोफाइल है उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे डीएम भी कर सकते हो इंडिविजुअली। एंड काफ़ी सारे लोग जो डीएम कर देते हैं कई बारी, वो और ही लैंग्वेज में करना शुरू हो, लैंग्वेज इन द सेंस कि वो किसी और ही वे में करना शुरू हो जाते हैं, अपने टारगेट जो पॉइंट पूछने वाला होता है उस पर पूछते नहीं है। तो उसका ध्यान रखो, अगर आपने टू द पॉइंट बात करनी है तो टू द पॉइंट ही करो, आप किसी और वे में, गलत वे में ना सोचने लग पड़ो, चले जाओ और इस तरह के क्वेश्चंस मत ही पूछो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो और मैं साथ साथ में रिप्लाई देती रहूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू, बाय बाय।